राधे राधे दोस्तों एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछते हैं कि भगवान को तो देखा नहीं तो विश्वास कैसे करें। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हमने क्या अपने आप को देखा है। हमने क्या अपने आप को देखा, अपने को शरीर मान रखा ना, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा को किसी ने देखा है? हम एक्चुअल में तो आत्मा है ना, लेकिन मानते अपने आप को शरीर है। जब हमने अपने आप को नहीं देखा तो भी उसका अस्तित्व है ना। जैसे आज अगर हम 50 वर्ष के हैं तो कभी 5 वर्ष के भी रहे होंगे। तो जब 5 वर्ष के रहे तो कभी माँ के पेट में भी आए होंगे, है ना। तो माँ के पेट में कौन आता है? जीवात्मा। जो जीवात्मा जो शरीर धारण करता है और एक दिन ये शरीर छूट के चला जाएगा तो वो कौन जाएगा? जीवात्मा। अब जीवात्मा को किसी ने नहीं देखा तो भी उसका अस्तित्व है। जैसे हमने अपने दादा के दादा को नहीं देखा ना, तो भी वो है ना। उनसे ही हमारे दादा या हमारे पिताजी आए तो हम आए। तो एक श्रृंखला है। ऐसे ही आत्मा को जो प्रकाश देता है वो भगवान होता है। जैसे हमारे घर में लाइट है, अब जैसे मान लो मैं लाइट के सामने बैठा हूं तो लाइट एक प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश को भी प्रकाश कौन देता है? पावर हाउस। पावर हाउस कौन? भगवान। आत्मा को जो पीछे बैठा परमात्मा ना, हृदय में जो भगवान बैठे हैं, वो अगर चेतना ना दे तो आत्मा में प्रकाश नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के जरिए ही होता है। अब कोई कह दे कि यार दूध में घी होता है, ये सबको पता है ना। जैसे तिलों में तिल, अरु चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में जाग सके तो जाग। तिलों में तेल होता है ना, लेकिन वो दिखता नहीं है ना। और ऐसे ही अरु चकमक मतलब लकड़ी में आग होती है ना, लेकिन वो दिखती नहीं है। उसके लिए उसको घर्षण करना पड़ता है, दूध को जमाना पड़ता है, उसको बिलोना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। मक्खन को भी तपाकर तब घी निकलता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि घी दूध में व्याप्त नहीं है, दूध में घी व्याप्त है। इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा व्याप्त है, वो दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए, भगवान की को सुनने के लिए भगवान के कान चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? वो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा अंतःकरण जब निर्मल होगा तो गुरु स्वरूप शक्ति देगा। उस शक्ति से हम प्रेम को झेल पाएंगे और प्रेम से प्रकट हुई में जाना, प्रेम से भगवान मिलते हैं, ठीक है। तो भगवान नहीं है ये बात तो बिल्कुल नहीं है। भगवान है तब हम हैं। भगवान हमें प्रकाश देता है। भगवान अगर हमें प्रकाश देना बंद कर दे तो आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। तो भगवान व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। वो तभी दिखेंगे जब हमें प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो अज्ञानता का ही क्वेश्चन है कि भगवान हमने तो देखे नहीं, हम कैसे माने। अब मानना तो पड़ेगा। जैसे तो मैंने बताया ना, जैसे हमने अपने दादा का तो सबने देख लिया होगा, लेकिन दादा के दादा का तो किसी ने देखा। लेकिन एक श्रृंखला है ना, ऐसी हमने अपने आप को तो नहीं देखा, लेकिन श्रृंखला है ना। ऐसे ही जब ये आत्मा इस शरीर का रूप धारण करके अपना कार्य करती है तो भगवान भी श्री कृष्ण रूप में, राम के रूप में हमारे सामने सदा अवतार भी लेके आते हैं। लेकिन तब भी हम उनका वो अलौकिक स्वरूप नहीं देख पाते। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान का अलौकिक स्वरूप जब तक भगवान अपनी आंख नहीं देंगे, जब तक भगवान अपनी भक्ति से प्रेम जो हमको प्रदान नहीं होगा, तब तक हम भगवान के उस दिव्य अलौकिक चिन्हमय स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। उसके लिए साधना करनी होती है, अंतःकरण निर्मल करना होता है। और निर्मल जन सोई मई पावा। जब आपका निर्मल अंतःकरण होगा, गुरु प्रेम प्रदान करेगा, तब आप भगवान के उस दिव्य अलौकिक परम आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। जय जय श्री राधे।